आधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत में। आज हम सुनेंगे सीजन 4 का 14th एपिसोड। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अपने तेज को वापस पाने के लिए अग्निदेव क्या करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अग्निदेव खांडव वन को क्यों जलाना चाहते हैं। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने राजा श्वेतकी की कथा सुनी, जिन्होंने 100 वर्ष तक लगातार यज्ञ करने के निश्चय से एक यज्ञ आरंभ किया, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उस यज्ञ को पूरा नहीं कर पाया। अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए राजा श्वेतकी ने महादेव को प्रसन्न किया। महादेव के कहने पर उनके अंश रूप दुर्वासा ऋषि ने उन राजा का यज्ञ पूरा कराया। वहीं 100 वर्षों तक लगातार घी की धारा प्राप्त करने के कारण अग्निदेव श्वेत हो गए हैं और ग्लानि से उनका प्रकाश भी घट गया है। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास आए हुए हैं। अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, राजा श्वेतकी ने मुझे अपने यज्ञ से परम संतुष्ट कर दिया है, परंतु अब मुझे हर वस्तु से अत्यंत अरुचि हो गई है, जिसे मैं किसी भी प्रकार दूर नहीं कर पा रहा हूँ। इसी अरुचि के चलते मैं तेज और बल से भी हीन हो गया हूँ। आप कृपया करके मुझे दोबारा से स्वस्थ कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनकी बातें सुनकर हंसते हुए कहा, महाभाग, तेज से हीन होने के कारण तुम्हें मन में ग्लानि नहीं लानी चाहिए है। तुम दोबारा सही हो जाओगे। मैं समय पाते ही तुम्हारी इस अरुचि को दूर कर दूंगा। पूर्व काल में तुमने देवताओं के आदेश से दैत्यों के निवास स्थान खांडव वन को जैसे जलाकर भस्म किया था, आज वहाँ जीव जंतु रहते हैं। तुम उन्हीं का भोग करके दोबारा स्वस्थ हो जाओगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ। तुम तभी इस ग्लानि से मुक्त हो पाओगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनते ही अग्निदेव बड़ी उतावली से खांडव वन को जलाने के लिए गए, लेकिन वे कभी भी उस वन को जला नहीं पाए, क्योंकि उस वन में नागराज तक्षक का परिवार रहता था और इंद्रदेव ने तक्षक को सुरक्षा का वचन दिया हुआ था। इसी कारण जब भी अग्निदेव अपनी अग्नि से उस वन को जलाते, वे असफल हो जाते। वहाँ के जीव जंतु मिलकर उस आग को बुझा देते, नहीं तो इंद्रदेव उनकी सहायता को आ जाते। बार बार असफल होने से अग्निदेव को बहुत निराशा हुई और वे वैसे ही ग्लानि में डूबे हुए कुपित होकर वापस ब्रह्मा जी के पास आए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी बातें कही। ब्रह्मा जी ने 2 घड़ी तक विचार करके अग्निदेव से कहा, अग्निदेव, तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। तुम इस खांडव वन को कैसे जलाओगे, यह मैंने सोच लिया है। इसमें तुम्हारी सहायता नर और नारायण करेंगे। उन दोनों को साथ लेकर तुम उस वन को आसानी से जला पाओगे। एक लंबा समय बीत जाने के बाद जब अग्निदेव ने अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में नर नारायण को यमुना किनारे विहार करते देखा, तो वे दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि नर और नारायण देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। तुम जाकर उनसे विनती करो, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। उन दोनों के एक साथ होने पर वे यत्न पूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे। वे सभी बातें सुनकर ब्राह्मण का रूप लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण के पास गए और इसी कारण उन्होंने खांडव वन को जलाने के लिए उन दोनों की सहायता मांगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अग्निदेव की सभी बातें सुनने के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण ने क्या निश्चय किया। अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्य और शक्तिशाली दिव्यास्त्र हैं, लेकिन मेरे पास बाहुबल के अनुसार धनुष नहीं है, जो इस पूरे युद्ध में मेरा वेग सह सके और शीघ्रता पूर्वक बाण चला सके। इस युद्ध में मुझे अधिक से अधिक बाणों की आवश्यकता होगी, जो कभी समाप्त न हो, और मुझे एक रथ की भी आवश्यकता होगी, ताकि मैं कम से कम समय में इस वन को घेर सकूं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास भी उनके पराक्रम के अनुसार कोई अस्त्र नहीं है,
जो वन में जल बरसाते हुए इंद्रदेव को रोक सके। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप ही कोई उपाय कीजिए। तब अग्निदेव ने वरुण देव का चिंतन किया। उनका चिंतन करते ही वरुण देव वहां प्रकट हो गए। वरुण देव माता अदिति और जल के स्वामी हैं। अग्निदेव ने वरुण देव से कहा, वरुण देव, राजा सोम ने जो आपको धनुष और अक्षय तर्कस दिए हैं, वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही साथ मुझे एक अस्त्रों शस्त्रों से युक्त रथ दीजिए। आज अर्जुन गांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरे इस महान कार्य को पूरा करने में मेरी सहायता करेंगे। तब वरुण देव ने वैसा ही किया। भगवान वरुण ने श्री कृष्ण को बिजली के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कमोदकी नाम की एक गदा उनको प्रदान की। अब अर्जुन और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अग्निदेव से बोले, भगवान, अब तो हम स्वयं देवताओं से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इंद्रदेव से युद्ध करना कौन सी बड़ी बात है। अब आप संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर इच्छा अनुसार जलाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर अग्निदेव ने खांडव वन को चारों ओर से घेर कर महाप्रलय का आगमन किया। उस वन को चारों ओर से लपटों में लपेटकर और उसके भीतर भागों में फैलकर अग्निदेव मेघ की गर्जना के समान गंभीर शोर करते हुए समस्त प्राणियों को जलाने लगे। वह जलता हुआ खांडव वन ऐसे दिख रहा था मानो मेरू पर्वत पर सूर्योदय हुआ हो। क्या श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से अग्निदेव इस बार खांडव वन को जला पाएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम खांडव दहन की पूर्ण कथा सुनेंगे। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।